प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम दोस्तों। आज रविवार का दिन है दोस्तों। मेरे नाम का मतलब अंशुमान का भी मतलब अम, सूर्य होता है, तो आज सूर्य भगवान का दिन भी होता है। तो सूर्य भगवान को याद करने का दिन था, छुट्टी का दिन भी था दोस्तों। तो सप्ताह का एक ऐसा दिन, थोड़ा आराम से बात करेंगे दोस्त मित्रों, खबरों की बात करेंगे। खबरों की कुछ बात करेंगे, कुछ आराम से बात करेंगे। पहले अपनी कुछ निजी बातें कर लें आपस की। उसके बाद आगे बात करेंगे देश विदेश की। दोस्तों नीचे कुछ ये आपको लिंक दिख रहे हैं, स्नैपचैट से लेके सही व्हाट्सएप, टेलीग्राम के भी मेरे चैनलों के, जहाँ मैं और अन्य एक्टिविटियाँ जो करता रहता हूँ अपनी। तो वहाँ मुझसे जो भी आप लोग जहाँ जिन जिन चैनलों में मौजूद हैं जुड़ सकते हैं। इस तरह की और अन्य विषयों पे मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मित्रों आप मुझे इन माध्यमों से सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। अब दोस्तों जल्दी से शुरू कर देते हैं दोस्तों आज का कार्यक्रम। खबरों की बात करेंगे दोस्तों। तो ख़ास खबरों में सबसे पहले दोस्तों तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश। मायावती जी को लेके खबरें आ रही हैं कि क्या मायावती जी खेल बिगाड़ेंगी। हम्म तो देखिए, अगर मायावती जी अब इस समय बीजेपी के साथ मिल के लड़ती तो ज़्यादा अच्छा एक वो बनता। हम्म और वैसे तो विपक्ष का जो वो बन रहा है ना वहाँ पे, कोई यूपी में सही वो बन नहीं पा रहा है। तो अब वो तो मायावती जी डिसाइड करेंगी कि वो किसके साथ हाथ मिलाती हैं, अकेले लड़ती हैं। पर हाँ, एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा मायावती जी का डिसीजन। तो उस पर खबरें हैं। दूसरी दोस्तों मोदी जी को लेके खबरें आई। मोदी जी इधर आसाम में आज उन्होंने 11,600 करोड़ की सौगात दी। पूर्वोत्तर दौरे पे हैं प्रधानमंत्री, तो भाषण भी उनका चल रहा था सुबह। तो प्रधानमंत्री जी ने अब ये प्रधानमंत्री का जो पूर्वोत्तर दौरा है दोस्तों, कुछ मतलब विदेशी उसको भी लेके इम्पोर्टेंट है। हम्म, अ, और बाकी प्रधानमंत्री तो देखिए अपने इस हमारे जो हैं इस समय मोदी जी काफ़ी मतलब मोटिवेट करते हैं लोगों को, कि जिस तरीके से वो आप समझिए अभी महीनों साउथ को उन्होंने पूरा साधा, पूर्वोत्तर साध रहे हैं, साथ साथ इसके विदेश को भी साध रहे हैं। तो मैंने सुबह सुबह इसी चीज़ पे लिखा था ट्विटर पे कि आप देखते रहिए, मोदी जी एक अलग तरह के ही प्रधानमंत्री हैं। और आप इतनी आसानी से जो विपक्ष सोच रहा है कि उनको टक्कर दे देगा, तो वो आपको मौका देंगे नहीं। तो बाकी ये है कि अगर और उस चीज़ को अग्रेसिव उसमें, तो खैर दोस्तों आगे बात करेंगे। यूपी से एक बड़ी खबर आई। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट सत्येंद्र को मेरठ से दबोच लिया है। मास्को से ये पाकिस्तान भेज रहा था। मास्को में पाकिस्तान आर्मी को ये सूचनाएं भेजता था। आर्मी के सीक्रेट सत्येंद्र सीवाल नाम का आईएसआई एजेंट था। इसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया मेरठ से। तो देखिए अब किस तरीके से लोग मॉस्को से पाकिस्तान, मतलब किसके किसके हाथ इसमें होंगे। मॉस्को में क्या कर रहा यूपी का सत्येंद्र सीवान नाम का सीवाल। तो और दोस्तों खबरों की बात करेंगे, थोड़ा दिल्ली की बात कर लेते हैं, अपने प्रदेश की, अपने मुख्यमंत्री जी की। आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने 2 स्कूलों का उद्घाटन किया, भाषण भी दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही। अरे एक तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आतिशी जी के घर भी पहुंच गई। उनसे भी जवाब मांगा, कल तक जवाब देंगी। तो आतिशी जी का भी भाषण सुन रहा था, शिक्षा को लेके और स्वास्थ्य को लेके प्रधान के हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। तो बोलते बोलते मुख्यमंत्री कहने लगे कि हमें तो ऑफर आया है। तो मैं ये सोचने लग गया भाई कि बीजेपी ज्वाइन कर लो।
मैं सोचने लगा पहली बात तो अगर कर लेते हैं, ऐसा ऑफर आया और सच में सच बात है तो हुआ हो और ये कर लेते हैं तो क्या होगा दिल्ली का। और दूसरा मैं सुन लगा इनको किसने ऑफर दिया होगा दिल्ली से, एक तो दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने दिया हो, हैं हमारे पास के हर्षवर्धन जी ने फ़ोन किया हो, मोदी जी ने खुद दे दिया हो, अमित शाह जी ने भेजा हो ऑफर, किसके तरफ से ऑफर आया कुछ क्लियर नहीं बताया। खैर फिर इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो खाली अस्पताल बनवा रहे हैं और हम अपना अलग से बनवाएंगे, हम आपके में आके क्यों। तो मेरे को बात तो ठीक ही कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी बोले और मुख्यमंत्री जी ने कल जवाब देना है उनको उस पे कि जो उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त पे। और दोस्तों बात करेंगे खबरों की थोड़ी। भारत रत्न को लेके लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेके तमाम तरह की बातें चल रही हैं। भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न न मिले तो किनको मिले। आप पहले की सरकारों में आप देखिए, अब इधर मोदी जी ने दो बड़े ऐसे सही लोगों को दिया, एक तो समाजवाद के पुरोधा आपके कर्पूरी ठाकुर जी को, दूसरा हिंदुत्व के लिए जो आप समझिए राम मंदिर का जो आंदोलन, आडवाणी जी की रथ यात्रा, वहीं से देश में एक राम लहर बनी है, वहीं से एक भाजपा की जनसंघ की राजनीति ने अलग मोड़ लिया है। तो उसको अब कोई सम्मान दे रहा है तो उसके ऊपर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं क्रियाएं एक फूहड़ सी फेक न्यूज़ भी चलती रही कैंसर के जैसे विषय को लेके। क्या है उसमें पूनम पांडे जी की कि वो मर गई, उनका डेथ को लेके सोशल मीडिया पे 3 दिन से वायरल है, उस पर मीडिया अलग अलग खेल खेल रहा है। तो मतलब इसका कोई वो भी नहीं है और इतना बड़ा वो इशू, उस पर आप ऐसे मजाक सा बना रहे हैं। मुझे जैसा देख के लग रहा है कि क्लियर नहीं है कि उनकी डेथ हुई है क्या हुआ। तो मैं ज़्यादा मैंने उस पर खोजा भी नहीं, क्योंकि आप देखिए ऐसे लोगों पे ज़्यादा वो न्यूज़ करना मैं तो पसंद नहीं भी करता। मैं अपने चाहे उस पर बात करना। तो खैर पर चलती रही पूनम पांडे जी को लेके इस तरह की। और सर्वाइकल कैंसर से क्या जुड़ा है मामला मामला पता ही नहीं समझ में आता। और दोस्तों खबरों की बात करेंगे। पेटीएम की खबर आप लोगों को पता ही चल रही है। पेटीएम की खबर में ऐसा कुछ नहीं होगा, पेटीएम में जो आपके वॉलेट में पैसे हैं वो तो हो जाएंगे, उसके बाद आप डाल नहीं पाएंगे। कुछ अनियमितता पाई गई है पेटीएम को लेके, बाकी पेटीएम में ऐसा कुछ नहीं होगा, बाकी यूपीआई ट्रांजैक्शन होता रहेगा। आगे आप जो वॉलेट में जो पेटीएम बैंक का जो ऑपरेशन थे उस पर रोक लगी है, उसमें अनियमितता पाई गई है। इसमें शेयर में भी काफ़ी एक झटके में ही ऐसा हो गया कि एक निर्णय से काफ़ी लोगों को दिक्कत आ गई, जिन शेयर बहुत गिर गए। और वो जो अनियमितता आरबीआई को मिली उसने वो भ्रष्टाचार को लेके आप ये देखिए इस देश में। मुख्यमंत्री जी हमारे बोल रहे थे जो इनके बारे में आ रहा है कि अभी पता नहीं वो सिद्ध होगा क्या होगा। ईडी का सम्मन अलग है उस पर शराब वाले घोटाले में, और जो 18 करोड़ के बाथरूम और ये वो। आप भ्रष्टाचार पे बोल के जीत के आए, ऐसे ही भ्रष्टाचार पे अभी सोरेन जी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार पे कल को कोई गिरफ्तार होगा, किसी पे केस चलेगा, को कहीं छूट जाएगा, ईडी सीबीआई चलता रहेगा, फिर कुछ होता वाता तो है नहीं हजारों हजारों को। तो आप इस पे कुछ सही से, और जनता हमारी क्या करती है ना, जनता ये मूर्खों की तरह देखती रहती है। भाई हम अगर वोट कर रहे हैं तो हम उन मुद्दों पे पूछ के वोट करें, भाई इसका हुआ क्या, आगे क्या हुआ, इस केस में आगे क्या हुआ, वो हम करते नहीं। दूसरा दोस्तों ज्ञान व्यापी को लेके खबरें चली, उस पे तमाम तरह के बयान। तो ज्ञान व्यापी का तो ये आप समझिए कि एक तरह से जब नामी ज्ञान व्यापी है पर उस पे ये होता है ना कि एक ये है कि हिंदू समाज वैसे ही, वैसे तो मैं भी उस तरह कोई बात नहीं करना पसंद करता।
प्लस हम बहुसंख्यक इस देश में, तो अगर हम ये कोई ऐसी बात करते तो संदेश तुरंत ये विलाप शुरू होता है कि आप दबा रहे हैं। आप देखिए वो कल परसों में किसी का, मौलाना जी का, जिसका वीडियो मैंने लगाए हुए, तो वो कह रहे थे कि आप सब जला दीजिए मदनी साहब। और कोई किसी का वीडियो वायरल हो रहा, कोई कह रहा है कि सड़कों पे आएंगे, कोई कुछ। अब मान लीजिए हिंदू इस तरह की तो बात कर भी नहीं सकता कि सड़कों पे आएंगे, क्योंकि उसको तो आने की ज़रूरत नहीं। हिंदू तो 80 है, 100 में 80 हिंदू है, 20 आप में पता नहीं कौन कौन है। वो सड़कों पे उसको आने की क्या ज़रूरत है? पर ऐसी बातें करते हैं। तो ज्ञान व्यापी नाम है, तो आप इस चीज़ को, और ये लड़ाई जग तो आप देखिए विश्व में लड़ी जा रही है। ईसाई और मुसलमान अलग लेवल पे लड़ रहे हैं। पूरा एक वर्ल्ड वार की स्थिति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है आप समझिए जहाँ ये लड़ाई चल नहीं रही है। वो कहीं विचारधारा को लेकर चल रही है, तो कहीं हिंदू इस इन दो उसमें चल रही है। ये इजराइल फ़िलिस्तीन लड़ रहे हैं वहाँ में, उसमें वहाँ चल रही है। तो मुस्लिम हर जगह की लड़ाई के मोड में चल ही रहे हैं। ये जहाँ जैसे इन्होंने लड़ झगड़ के पाकिस्तान बना लिया, वो एक कटोरा लेके आज उसकी स्थिति ये हो गई है। उसी समय से निकला देश भारत आज कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। वो बांग्लादेश अलग टूट के निकल गया उधर, उसकी हालत अलग है। वो आधे से ज़्यादा उनके पैदा बच्चे हमारे देश पहुंच जाते हैं, दिल्ली तक, यहाँ तक पूरे देश में फैले हुए हैं। और ना हमारा कोई ढंग का जनसंख्या कानून है, ना हमारे बॉर्डर सील हैं, ना हमारे मंदिर की स्थिति है। और वो भी काशी के बारे में कहा जाता है कि शिव जी कैलाश से उतर के काशी वास करने आए थे। काशी का इतिहास ऐसा है कि ये इतिहास से भी पुराना इतिहास। वो नगरी, उस नगरी में बाबा विश्वनाथ की उसमें ये इस तरह का हो रहा। आप कहते हैं हिंदू सरकार, आप कल को भभूत से, मैं देख रहा हूँ 3 दिन से भभूत रगड़ के राहुल गांधी की फोटो पता नहीं कहाँ से आ रही है सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा अब ये कुछ दिन में घुसेंगे बनारस से, देखिए क्या करते हैं। मैं तो वो कहता हूँ कि आप बनारस से लड़ जाइए, मोदी जी लड़ते ही हैं। आप मोदी जी, केजरीवाल जी और चले जाएं, सुंदरकांड करने लगें। कम से कम इतना सब लोग करें कि भैया वहाँ मंदिर तो शिव जी की तो आप लोग कर लें। और हिंदू समाज से भी कहूँगा कि आपकी भी नहीं सुनी जा रही, तो आप अपने लेवल पे कुछ करें, वहाँ जाके कम से कम पूजा करें। पहुँच सकते हो तो नहीं, सोशल मीडिया पे लिखें, कुछ ना कुछ करें, नहीं तो आपका कैसे ऐसे मिलेगा। बहुसंख्यक आप हैं, कोर्ट से देखते ही आप क्या हो रहा। तो ये तो समझ लीजिए हमें। और कांग्रेस की तो बात क्या करें दोस्त हैं, कांग्रेस की तो बुरी हाल है। सोनिया जी, विपक्ष अपना ही एक वो नहीं कर पा रहा, खाली वो सुंदरकांड उसमें लगा हुआ है। अब योगी जी ही प्रधानमंत्री बने, तो योगी जी जैसे कुछ एग्रेसिव लोगों को इस देश के हमें प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। शिक्षा, जनसंख्या, कुछ बहुत से कानूनों में बदलाव की जरूरत है। जो हमारा कॉपी पेस्ट संविधान है उसमें बदलाव की जरूरत, तब तो इस देश में कुछ सही सा हो सकता है। नहीं तो संभावनाएं कम चल रही हैं। तो और दोस्तों, और तो कुछ खास रहा नहीं खबरों में। इसलिए हिंदुओं की जो बात है ना, कि आप वो छोड़ दीजिए। आप क्या होता है कि उस जात में, दल के उसमें, कि हमारे तो पापा कांग्रेस में थे, हमारे तो वो जनसंघ में थे, ये आप कुछ नहीं। आप हिंदू हैं अगर, तो आप हिंदू की बात कीजिए हैं। और मैं मुसलमानों से भी कहूँगा और लोगों से भी कहूँगा, भाई आप किस देश में सबसे, आप देखिए पूरी दुनिया में लड़ाई सबसे ज़्यादा शांति कहाँ है। मैं कल कहीं सुन रहा था नोबल की बात, मोदी जी को मिलने, नोबल मिले ना मिले, नोबल तो एक ऐसा पुरस्कार है जिसकी हम क्यों अमेरिका के किसी पुरस्कार की वो करते हैं। मोदी जी को पुरस्कार देना होगा या भारत के किसी को देना होगा, हम पुरस्कार दे देंगे शांति का, हम यहीं दे देंगे। शांति तो हमने बनाए के रखे, हम इतने सालों से जिंदा हैं। हम तीसरे चौथे नंबर के जो असली सनातन धर्म है वो हैं, फिर भी हैं। और आप सोचिए कि किसने हम पे आक्रमण नहीं किया, किसने हमें लूटा नहीं, कौन लूट के हमसे बन नहीं गए। आज जो बात करते हैं कि कुछ भी, कि तो वो मैं बात कह रहा हूँ उस पर। तो हिंदुओं को तो अपना वो करना चाहिए। आप उस पर लिखिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, जहाँ से जिस उस माध्यम से आप कर सकते हैं वो कीजिए।
तो दोस्तों और बात करेंगे, और तो ख़ास खबरों की नहीं है। बाकी ये आप अपने जो लोकल लेवल पे जब जिसको वोट देने जाते हैं, जब वो कोई मांगने आपसे आ जाए, कोई आपको समझाए, तो वहीं पूछिए उससे इन सवालों को। आप भाई, आप सोशल मीडिया कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में मोबाइल तो है, आप व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ हैं, रील देख रहे हैं, तो आप वहाँ पूछिए। आपके सारे नेता वहाँ मौजूद हैं, आपका पार्षद भी कहीं ना कहीं है सोशल मीडिया पे, आप उससे पूछिए। आप उसको वोट देने से पहले पूछिए कि भाई ये शिक्षा में, आप अपने शिक्षा नीति को देखिए इस देश की, कोई कुछ भाषा में पढ़ रहा है, कोई किसी भाषा में पढ़ रहा है, बच्चे अलग परेशान। जनसंख्या की कानून देखिए, भ्रष्टाचार के देखिए, तो सारी स्थिति बड़ी खराब चल रही है। तो ये आप नेताओं से पूछिए। और दोस्तों कुछ बात करेंगे खबरों की। ईवी को लेके तमाम तरह की स्कूटरों पे मेरा अपना निजी अनुभव, मैंने तो ओला की एक स्कूटर ली, उसको लेके सर्विस में दिल्ली में जो अनुभव आ रहा है, वो अगर आप कहें तो मैं विस्तार से उसका बताऊँ। हम्म, बाकी एक्टिवा, ओला, सबसे कोई नई स्कूटर आ गई ईवी की। ये कुत्तों को लेके दोस्तों में एक खबर आई, मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि जो हमारे देसी कुत्ते होते हैं, जज साहब निकले टहलने सुबह सुबह, कुत्तों ने हमला कर दिया। जान तो बच गई, कमिश्नर से फिर एक्शन लेने को कहना पड़ा है। तो ये अब ये यूपी की स्थिति ये है कि मैं मेरी अपना निजी अनुभव बताऊं। मैं यूपी में गाज़ियाबाद का ही में हूँ। तो वहाँ ये हो जाता है कि सुबह सुबह कुत्ते आपको घेर लें। और मैंने एक दिन एमसीडी को फ़ोन किया कि भाई ऐसा कर लीजिए, स्थिति बड़ी ख़राब होती है, वहाँ बुजुर्ग लोग ये वो। एमसीडी कह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम कुत्ते तो हटा नहीं सकते। हमने कहा फिर करें क्या, अगर ये कोई इसको पागल हो गया है, रेबीज हो गया, काट रहा है, तो सर हम, आप अपने लोकल लेवल पे आप पेटा को फ़ोन कर लीजिए, आप उसको फ़ोन कर, दिल्ली में फ़ोन किया एमसीडी को। कि भाई कुत्ते ऐसे हमला कर देते हैं, लोगों को घेर रहे हैं, या तो वो कहते हैं चलिए कुछ करेंगे, कहाँ की बात है, यहाँ वहाँ पूछते हैं, पर होता हुआ था तो दिल्ली में भी कुछ नहीं। तो जज साहब को कुत्ता, हमारा कुत्तों ने दौड़ा लिया। फिर कमिश्नर को लेटर लिख के उन्होंने कुछ कराया, तो ये खबर आई, आप देखें विस्तार से। अ, काशी के मंदिर को ज्ञान व्यापी को लेके बातें दुनिया जहान की। अ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप हिंदू, अगर आप इस बार वोट देने जा रहे हैं तो आप पूछें अपने सवाल सही से। पूनम पांडे जी के लिए मैंने पहले बताई, अब क्या खबर है इसका मैं डीप में जाना नहीं चाहता। और दोस्तों बहुत कोई ख़ास खबर नहीं रही। चुनाव को लेके यही है कि मोदी जी पूरा अपना चुनावी मोड में है, सभी उसको साध रहे हैं। विपक्ष एकदम बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस बार तो कोई सवाल नहीं है। और वो अपनी कोशिशें कर तो रहा है, पर वो जो कोशिशें हैं वो यही हैं कि ना वो, आप स्थिति ये अब कांग्रेस की ये है कि वो कुछ दिन में क्या सीटें लेके आती है कांग्रेस, अब ये देखिए का तो वो आ ही रहा है। बाकी अभी जब यूपी से निकलेंगे राहुल गांधी तो और समझ में आएगा। और विपक्ष को जो करना चाहिए था समय पे, विपक्ष पहले बात तो लेट काफ़ी हो गया। अब इस बार तो उसके हाथ से निकल गई सरकार। अब लड़ाई तो ये हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना बीजेपी की उसको रोकेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप करीब आएंगे तो उसमें और आप देखेंगे चीज़ें होंगी। और मोदी जी इस मामले में बहुत आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए उन्होंने हर चीज़ समय पे की। अपने टाइमिंग को लेके वो, इस चीज़ को लेके वो, कब उनको किसको देना है भारत रत्न, कब उनको राम मंदिर, कब उनको आसाम जाना है, कब उनको पूर्वोत्तर, कब उनको कहाँ, और ऐसे इलेक्शन तक वो करते रहेंगे, वो इसी मोड में चल रहे हैं। आप जब तक समझते रहेंगे वो अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि मैं 2014 से न्यूज़ में मोदी जी पे चैनल मेरे और भी चले, मैंने देखा है, तो ये प्रधानमंत्री जी के गुण हैं।
तो इसमें विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा, बहुत स्लो, बहुत मतलब, तो ये इस देश में लोकतंत्र की एकदम समझ लीजिए बुरी हाल है, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं कहीं है। एक प्रधानमंत्री अकेला वो अपनी पार्टी में भी उस लोकतंत्र स्थिति खराब कर रहा है, और वो बाहर तो है ही है, पर अब उसमें कुछ कर नहीं सकते उसका, क्योंकि कुछ निकल भी नहीं रहा है, वो कर रहे ऐसे रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, हम्म, हम्म, केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया आ गई लाल एल के अडवाणी जी को लेके। केजरीवाल जी इस समय मंत्रणा कर रहे हैं कि भाई कैसे क्या जवाब दिया जाए, कल परसों में अब जवाब देने हैं। हम्म, शुभकामनाएं दी हैं अडवाणी जी को। चलिए दोस्तों, आप सभी को शुभ रात्रि है। एक बार फिर से आपको अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, वोट देने का आपका अधिकार का जरूर उपयोग करें। वोट देने से पहले अपने लोकल लेवल पे पंचायत से लेके निगम पार्षद, अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अगर आप वोट देते हैं तो पूछें, हैं, अपने हकों का इस्तेमाल करें। आप कुछ कानूनों की मांग करें, कहीं नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे करें, हैं, अपने मंदिरों को वापस पाने के लिए मांग करें, प्रदूषण न करें, बेवजह के हॉर्न ना बजाएं सड़क पे, हैं, और स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें। संडे अच्छे से बिताएं। एक बार आप सभी को फिर से सुमान सिंह जंदेल का प्रणाम। शुभ रात्रि मित्रों। हमें नीचे सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन लिंकों पे हमें सपोर्ट कर लें।